शांति। आज 31/12/2023, 31 दिसंबर 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 13/11/1997। कल से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और आज बाबा ने हमसे इस मुरली का शीर्षक है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। संगम युग में जो प्राप्तियां हो रही हैं उसके फल का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। तो हमारा लक्ष्य है इस साल का मास्टर दाता और महासहयोगी बनने का। तो आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। बाबा ने आज हम बच्चों से क्या कहा। आज भाग्य विदाता परमात्मा शिव बाबा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख कर भाग्य विदाता शिव बाबा भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कोई सा भी कल्प का चक्कर लगाओ तो जो ये संगम युग है, बाबा जब इस धरा पर आए हमको ये ज्ञान दिया तो बाबा कहते हैं सारे कल्प के चक्कर लगाओ तो भी आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा का, कितने भी बड़े धर्म आत्मा हो, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, मस्तक में अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो कि बाबा ने आप बच्चों को चुना और सबसे अच्छी बात क्या कि आपने उनको पहचाना। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। अब बाबा कहते हैं देखो कैसे कैसे तुम्हारी रेखाएं चमक रही हैं। तो बाबा कहते हैं मुख में देखो। ज़्यादातर बाबा के बच्चे जितने भी हैं, सिस्टर शिवानी दीदी हो गई, सचिन भाई जी हो गए, सूरज भाई जी हो गए, बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं। दादियों को देखो तो बाबा कहते हैं मधुर में मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी। जो भी बाबा के बच्चे होंगे उनकी वाणी सदा श्रेष्ठ होगी, तो उसकी रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो तो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक दिखाई देती है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम शिव बाबा के प्यार में लवलीन रहने की रेखा है। हम सब बाबा के बच्चों के दिल में कौन है? एक दिलाराम शिव बाबा हमारे दिल में विराजमान है। हम बहुत उसके प्यार में लवलीन रहते हैं। हाथों में रेखाएं देखो तो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखाओं को देखो। अब आज अपने आप को इमेजिन करना है। मुख देखो तो मधुर श्रेष्ठ वाणी के रूप में देखो, होठों पे देखो रूहानियत की मुस्कान, और हृदय में देखो हमारे बाबा समाया हुआ है कि नहीं रेखा है कि हाथों में देखो तो सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। तो कितना बड़ा भाग्य, एक एक कदम जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं पदम 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 प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। तो कितना बड़ा भाग्य है जिसके साथ भगवान जुड़ा तो उसके हर कदम में पदम है। विधाता बाबा ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी भी दी है। बाबा ने किस चीज़ से हमको ये छुट्टी दी है, कैसे हम इन रेखाओं को अपने अंदर खींच सकते हैं, किस तरीके से? पुरुषार्थ से, माना मेहनत से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से। जितने जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे उतने उतने ये रेखाएं खींचने की खुशी खुली दिल से खुली छुट्टी बाबा ने हमको दी है। तो जितनी लंबी लकीर चाहो, जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी लंबी लकीर। तो श्रेष्ठ कर्म कौन से कर्म? जो हमारे बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। तो जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। देखो अभी की तकदीर लकीर आपके सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है। अब बाबा कहते हैं अभी की तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आपको बनाती है। 21 जन्म सतयुग त्रेता में आप सदा खुश रहने की रेखा चलती है। द्वापर कलयुग में आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प चलती है, क्योंकि अविनाशी निराकार परमात्मा शिव बाबा की अविनाशी रेखा है।
अब बाबा बच्चों को बाबा कहते हैं वर्तमान समय में सभी बच्चों के वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध के रूप में देखना चाहते हैं कि संगम युग में आपको जो प्राप्तियां हो रही हैं उसके फल क्या हैं वो देखना चाहते हैं। अब पुरुषार्थ बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, अभी मेहनत स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। अब कैसा है, अब बाबा कहते हैं मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, जो भी बाबा को याद करने में पुरुषार्थ, सेवा का पुरुषार्थ जो भी करते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें मेहनत ना लगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, तो बाबा कहते हैं क्या अंत तक ऐसी पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर अभी भी इस समय हम अपने बाबा से योग नहीं लगा पाते, अपने को आत्मा स्थित नहीं कर पाते, तो बाबा कहें कि संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा के प्यार का अनुभव अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन विशेष बात है इस समय प्रारब्ध प्राप्त करने की। अब वह कौन सी प्रारब्ध है, वह कौन सा फल है? सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, ये अभी के प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। कौन कौन सा फल मिलना हमको? सर्व शक्ति संपन्न, बाबा के बच्चे सभी शक्तियों से संपन्न रहें। सर्व ज्ञान संपन्न, बाबा के बच्चे ज्ञान की धारणा भी अच्छी हो। विघ्न विनाशक मूर्त, परिस्थितियां आएंगी जीवन में, विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को विनाश करने वाले, उन विघ्नों पर विजय के प्राप्त करने वाले विघ्न विनाशक मूर्त रहें। तो ये अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। बच्चों को क्या करना है कि बाबा अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो जाए। करके दिखाएं, क्या दिखाओ? बाबा कहते करके दिखाना है को सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त बनाना ही है। साथ बाबा कहते हैं कब करके दिखाओगे? विनाश के समय करके दिखाओगे। इसकी बहुत सहज विधि है। अब बाबा कहते हैं अब इसको, इस पुरुषार्थ को प्रारब्ध स्वरूप कैसे बनेंगे, इसकी बहुत सहज विधि बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि अब मास्टर दाता बन जाओ। शिव बाबा से लिया और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने का भाव नहीं रखो। ये कर ले तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। बाबा से हम क्या लेते हैं? रोज जब बाबा से योग लगाते हैं तो कितनी शक्तियां हम बच्चों को मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा नहीं, अब तुम लेने की भावना नहीं रखो कि ये बदले। कभी कभी होता है किसी के संपर्क में आए, ये बदले तो मैं बदलूं, नहीं, ये लेने की भावना, ऐसा ना हो, ऐसा करके दिखाना है, ऐसा हो ही ना, हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है, मुझे करना ही है। हमें क्या करना है? मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे संसार को सुख के, प्रेम के, पवित्रता के, शांति के वाइब्रेशन देना ही है, मुझे रहमदिल बनना ही है, मुझे गुणों का सहयोग देना ही है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना ही है। तो क्या बनना है? मास्टर दाता बनकर क्या क्या करना है? मुझे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन देना है, मुझे सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल का भाव रखना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। तो मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक शिव बाबा से लो, बाकी किसी से नहीं लो। लेना है तो एक शिव बाबा से लो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बन जाओ। और दें तो मैं दूं नहीं, मुझे देना ही है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। बाबा पूछते हैं खजाना है आपके पास? भरपूर हो ना, गुणों से भरपूर हो। बाबा ने हमको 7 गुणों की पहचान कराई इस ज्ञान मार्ग में: सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता। तो बाबा ने हमको ये 7 गुणों की पहचान कराई। तो बाबा कहते हैं गुणों से भरपूर हो, शक्तियों से भरपूर हो, अब खजानों से भरपूर हो, तो सभी को ये खजाने देते जाओ। शांति के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशन देते जाओ। रहम दिल बनकर अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी, महादाता। तो समझे बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। बाबा कहते हैं डायमंड जुबली समाप्त हुई। डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अब डायमंड जुबली बाबा के यज्ञ को स्थापित हुए,
50 साल से ऊपर ये यज्ञ की स्थापना के हो गए थे। तो बाबा कहते हैं अब डायमंड, बाबा आत्माओं को क्या संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, डायमंड। तो बाबा कहते हैं डायमंड जुबली समाप्त हो गई, लेकिन डायमंड माना आत्माएं अभी भी बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगी हुई हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे, हर ब्राह्मण आत्मा का, बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा चमकती रहे। आप सभी भी चाहे 2 साल से बाबा को इस ज्ञान से जुड़े हैं, चाहे 12 साल से, चाहे 50 साल से, तो बाबा कहते हैं स्थापना के कार्य में निमित्त हो या नहीं हो, निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाबा के साथ स्थापना के कार्य में निमित्त आत्मा। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाबा किस चीज़ की स्थापना कर रहे हैं, शिव बाबा इस सृष्टि को पावन बनाने की, इस सृष्टि पे फिर से सतयुग लाने की। तो बाबा के बच्चे उसमें सहयोग दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब इसमें निमित्त हो, बाबा ने आपको चुना है इस सृष्टि को पावन बनाने के कार्य में। बाबा को बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं चाहिए और बाबा ने उनको चुना है। तो बाबा कहें ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाबा के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ करते रहे, बाबा हम मेहनत कर रहे हैं, बाबा हमारा योग लग जाएगा, बाबा हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो, क्या हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाबा के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। अब जो नए नए इस ज्ञान से जुड़े, बाबा कहते वो ये ना सोचे कि हम अभी नए हैं, थोड़े समय के लिए भी हमने पवित्रता का या क्या हमने शांति की स्थापना, बाबा के इस सतयुग में राज्य स्थापन करने के लिए थोड़ा समय भी अगर सहयोग दिया तो माना बाबा के बच्चे बन गए। लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति की नज़दीक है तो छोटों को नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अब समय समाप्ति की ओर है। बाबा ने कब कहा था, 1997 में। तो अब तो बहुत समय कम बचा है। तो बाबा कहते हैं अब समय समाप्ति की ओर है, तो छोटों को नए को, जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी तीव्र पुरुषार्थ करना है इस ज्ञान मार्ग में। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है। इस निमित्त इसीलिए अभी मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। निमित्त इसीलिए अब मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग करो। बाबा को याद है, बाबा ने पिछली मुरली में बच्चों को काम दिया था। कौन सा काम दिया था? बाबा ने कहा क्रोध मुक्त होने का। बाबा ने कहा बच्चों से जो होमवर्क दिया था, कौन कौन से बच्चे क्रोध मुक्त हुए। तो काम और भी दिया था। बाबा ने कहा काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। सतयुग की जनसंख्या हमारी कितनी होगी? 9 लाख की। तो बाबा कहते वो 9 लाख आत्माएं तैयार करके दिखाओ जो देवता बनने वाली हैं, जिनके अंदर देवताई संस्कार हैं। याद है ना बाबा ने कहा। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? अच्छा, जोन्स डिवाइड हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सा जोन का इस समय सेवा का टर्न बंगाल और बिहार का था। तो बाबा कहते हैं चलो एक जोन नहीं, सारे देश विदेश वाले मिलकर सब 9 लाख तैयार करो सतयुग की स्थापना के लिए। बाबा को 9 लाख ऐसे बच्चे चाहिए जो कि इस सृष्टि को पावन बनाने में बाबा के मददगार रहे। आज तो 9 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या है बाबा के इस यज्ञ में, जो कि बहुत खुशी खुशी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा के सहयोगी बने हुए हैं। तो अब बाबा कहते हैं आप सब क्या करो, दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना, दाता माना देने वाला, इस संसार को क्या देने वाला? सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के। परेशान है आत्माएं शांति के लिए, नींद नहीं आती बड़े बड़े घर की फैमिलीज के लोगों को, क्या कहते हैं नींद की गोलियां खा खा कर सो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब दाता बन के उन सभी आत्माओं को शांति का दान दो। तो रॉयल फैमिली समीप वाली प्रजा भी जल्द बनेगी। अब क्या है, लोग इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ आपको दाता बनने की देरी है। और इससे क्या होगा, आपकी रॉयल फैमिली माना आपकी समीप बल वाली प्रजा भी तैयार होगी। जब आप दाता बन जाते हैं, इस संसार को सुख के शांति की वाइब्रेशन देते हैं, तो बाबा कहते हैं आपकी प्रजा माना आप सतयुग में जो भी पद पाएंगे, अच्छा पद पाएंगे, तो उससे आपकी प्रजा भी तैयार होगी। माँ आपका इंतजार कर रही हैं, सिर्फ दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है।
अब क्या है, महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर, विश्व के गोले पर खड़े होकर बेहद की सेवा के वाइब्रेशन दो। इमेजिन करो मैं फरिश्ता विश्व के गोले पर विराजमान हूँ, मुझसे सुख की, शांति की किरणें इस पूरे ग्लोब में जा रही हैं, पूरे पूरे पृथ्वी में जा रही हैं, चारों ओर इस धरा पर शांति ही शांति है। तो ये वाइब्रेशन फैलाओ। अब मनोबल बढ़ाओ। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वो मन से, मन के बल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर अपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर स्थित हो जाओ। हम कैसे खड़े होते हैं? मन से। मन से हमने इमेजिन किया कि हम विश्व के गोले पर स्थित हैं। तो बाबा कहते हैं उस पे खड़े होकर सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणों का दान करो। शिव बाबा के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो। थोड़ा समय ये भी सेवा करो तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। अब बाबा ने आज हमको कई गुना ज़्यादा प्रारब्ध, कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए 2 विधियाँ बताई। कौन कौन सी? एक तो हमको विश्व के गोले पर खड़े हो जाना है जाके, मैं फरिश्ता विश्व के गोले पर विराजमान हूँ, परम धाम से शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं, मुझसे निकलकर इस विश्व में चारों ओर फैलती जा रही हैं। ये धरा शांतिमय हो गई, प्रेम से भरपूर हो गई, पवित्र हो गई। दूसरी बाबा ने क्या कहा? परम धाम में, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, वहाँ पर अपनी बुद्धि को स्थिर करो। तो ये 2 सेवा बढ़ाओ, उससे बहुत फल कई गुना ज़्यादा मिलेगा। आजकल के समय और सर्कमस्टांस परिस्थितियों के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे बाड़ी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब मनसा सेवा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करो। अब कौन सा अभ्यास? मन की सेवा। क्योंकि अभी क्या है, जैसे जैसे चारों तरफ विनाश की ज्वाला भड़केगी, बाबा कहते हैं विनाश चारों तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा, उस समय मनसा वाइब्रेशंस बहुत काम आएंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अपने गुणों में स्थित होकर मन से वाइब्रेशन देना है। विधियाँ बाबा ने 2 आज बहुत सुंदर बच्चों को बताई। अब इस वाइब्रेशन से क्या होगा? बाबा कहते हैं जैसे स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा के साथ विशेष ब्राह्मण स्थापना के निमित्त बने, ऐसे ही समाप्ति के समय भी शिव बाबा के साथ साथ बहुत बच्चे देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। ऐसा भी होगा जो बहुत वाइब्रेशन इस संसार को देंगे। बहुत, जैसे हमारे दादियों को, कई लोगों को स्वप्न में आई दादियाँ जो उन्हें फरिश्ते के स्वरूप में दिखाई दी, तो बाबा कहते हैं वो देव रूप में साक्षात्कार उनके होंगे, अनुभव होंगे। इसके लिए जो सुनाया, अभी से उस प्रारब्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा ने विधि जो बताई उसमें स्थित हो जाओ। छोटी छोटी बातों को अब ऊंचे जाओ। कहते हैं छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब क्या करना है? ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो। फिर बाबा ड्रिल करा रहे हैं बच्चों से, सभी अपने अनादि स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर। 1 सेकंड बाबा ने सभी बच्चों को ड्रिल कराई। तो अभ्यास कराया, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई एक निराकारी स्वरूप आत्मा हूँ, एक अशरीरी आत्मा हूँ। इस अवस्था को बाबा ने 1 मिनट के लिए ड्रिल कराया। इसको बार बार अभ्यास करना है हमें बीच में। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमज रूप स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टरदाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं की कल्याणकारी आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोगना अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। क्या करना है हमको? विष्णु के, बाबा कहते हैं शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर
हर्षित होते हैं। हमको ज्ञान का मनन चिंतन करना है और उस सागर के तले में जाना है, उस ज्ञान के मंथन में उस सागर के तले में जाना है। बाबा ने हमसे आज की मुरली में क्या कहा, क्या मेरे लिए विशेष बात कही, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है और हमें उसका आंसर मुरली के स्वरूप में मिल जाता है। तो ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।